हाय, आई एम शुभम। वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का पज़ल सॉल्व किया जाता है और उस पर प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है? देयर आर 14 persons सिटिंग इन 2 parallel रो सच दैट 7 persons सिट इन ईच रो. P, Q, R, S, T, U and V sit in row 1 while B, C, D, E, F and G sit in row 2. Persons in row 1 faces south while persons in row 2 faces north. सबसे पहले तो हम लोग रो बना लेते हैं, रो 1 एंड रो 2। 7 पर्सन ईच बैठे होंगे तो ये 14 पर्सन हुए, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब रो 1 में क्या है? रो 1 में जो है पी क्यू आर एस टी यू एंड वी बैठे हुए हैं और वो लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तो पी क्यू आर एस टी यू एंड वी रो 1 में, और ये साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, और रो 2 नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और इसमें जो पर्सन्स बैठे हुए हैं वो हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, पर्सन्स इन बोथ रोज फेस ईच अदर। 10 of them लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 10 स्टोरेज बिल्डिंग। अच्छा, इस एक पजल में 2 पजल है आपको, ठीक है, और 10 पर्सन्स जो हैं वो बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। तो बिल्डिंग का फ्लोर हम लोग यहाँ बना लेते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, ये हमारे बिल्डिंग हो गए जिसमें कि 10 फ्लोर्स हैं। तो ये 14 पर्सन्स में सिर्फ 10 पर्सन्स ही बैठे हुए हैं इस बिल्डिंग में। ठीक है, फ्लोर 1 इज एट द बॉटम एंड फ्लोर 2 इज एबव 1 एंड सो ऑन। ओके, 1 इज एट द बॉटम एंड 10 इज एट द टॉप। एफ डजंट लिव ऑन 5th फ्लोर। एफ जो है वो 5th फ्लोर पे नहीं है बैठा हुआ। बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E. ओके, E who is sitting opposite to P. E जो है वो P के अपोजिट बैठा हुआ है। R is sitting opposite to G. R जो है वो G के अपोजिट है। S is sitting immediate right of U who is not sitting opposite to D. S जो है ऊपर वाले रो में, एस जो है किसके राइट में है? यू के राइट में। अब साउथ देख रहा है तो उसका राइट इधर हो गया, तो इमीडिएट राइट में एस बैठा हुआ है यू के। ठीक है, और यू जो है इज़ नॉट सिटिंग अपोजिट टू डी। यू जो है वो डी के अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, ये अभी कंडीशंस नोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्या है? क्यू इज़ नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम इंड। Q जो है वो इंड पे नहीं है, मतलब Q यहाँ नहीं और Q यहाँ नहीं, Q इंड पे नहीं है। ठीक, Q इज सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ P। तो P के लेफ्ट में, मतलब उधर। P का लेफ्ट इधर हो गया क्योंकि साउथ देख रहा है, तो P के लेफ्ट में कौन बैठा है? Q बैठा है। ठीक, तो B 2 पर्सन E और P के लेफ्ट में Q यहाँ नहीं तो Q यहाँ, क्योंकि इंड पे नहीं बैठ सकता है। ठीक है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड T। 1 2 पर्सन T और 1 2 पर्सन T। ठीक है, T हु इज़ नॉट सिटिंग अपोजिट टू B। तो P 1 2 पर्सन T, लेकिन T जो है वो B के अपोजिट में आने से मना किया है, तो P 1 2 पर्सन T हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हमारे प्लेस हो गए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसी पैटर्न पे आएगा, तो B यहाँ हो गया 1 2 पर्सन E के अपोजिट में P बैठा है, और P 1 2 पर्सन T। अब Q यहाँ आएगा नहीं तो Q यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए, A इज़ नॉट सिटिंग इन द राइट ऑफ E, और A जो है वो E के राइट में नहीं है, तो A यहाँ आएगा नहीं तो A यहाँ आएगा। ठीक है, F इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू D। F जो है वो D के बगल में नहीं है। ठीक, 3 persons are sitting between D and C and neither of them is sitting at extreme end.
तो डी और सी के बीच में 3 पर्सन्स और एंड पे नहीं है, तो डी या सी, 1 2 3 डी और सी, तो डी या सी यहाँ आएगा और डी और सी यहाँ आएगा, इसके अलावा कोई भी पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो ए कंफर्म हो गया, यहीं आएगा। ओके, चलिए अब आगे देखिए क्या है। पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम इन लिव ऑन ए प्राइम नंबर फ्लोर। अच्छा, ये हम लोग का सिटिंग अरेंजमेंट का कंडीशन फुलफिल हो गया। अब इसको हम लोग इस पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, देखिए अब आर जो है वो जी को फेस कर रहा है, उसका पोजीशन बस यहाँ है। आर जो है वो जी को फेस कर रहा है, तो ये क्यू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्यू जो था वो पी के लेफ्ट में था। ठीक है, अब देखिए ये यू के इमीडिएट राइट में कौन है, एस है, तो यू के इमीडिएट राइट में एस और यू के इमीडिएट राइट में एस। ठीक है, और एफ और डी अगल बगल होगा, तो एफ और डी, तो एफ यहाँ आ सकता है क्योंकि और जगह तो खाली नहीं है। एफ अगर यहाँ आ जाएगा तो डी यहीं आएगा और यहाँ सी आ जाएगा, तो ये डी खत्म, यहाँ से सी खत्म। ठीक है, ये तो प्लेस हो गया रो 2। अब रो 1 में देखिए क्या है, यू के इमीडिएट राइट में कौन है, एस है, और यू डी को फेस नहीं कर रहा है, और आर और जी हो गया क्यू इंड पे, और एफ और डी, अच्छा सॉरी एफ और डी बगल में नहीं है, ये था, तो एफ अगर यहाँ, यही पोजीशन था बस एफ के लिए, तो एफ यहाँ आ जाएगा, तो डी यहाँ नहीं आएगा, तो डी यहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये डी हो गया और ये यहाँ सी हो गया। ठीक, अब देखिए यू के राइट में एस, यू के राइट में एस, तो एस डी को फेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यू यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि वो डी को फेस नहीं कर रहा है, तो यू और एस का पोजीशन फिक्स हो गया ये, और इसमें जो बच गया वो यहाँ हो जाएगा। तो कौन बच गया, वी, वी यहाँ, और ये हम लोगों का रो का प्लेसमेंट हो गया। अब आइए फ्लोर पे देखते हैं, फ्लोर में क्या कह रहा है। ठीक है, क्या था कि एफ लीव्स, सॉरी 3 persons आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी एंड नाइदर ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड। पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड लिव ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर। तो एंड पे कौन कौन है, बी, वी, एफ एंड टी, ये जो हैं सारे प्राइम नंबर पे होंगे। ठीक है, और क्या है, ई लीव्स 3 floor बिलो टी, ई जो है वो 3 floor बिलो, 1 floor 2 floor एंड 3 floor बिलो टी। ओके, एफ लीव्स एडजेसेंट टू ई, एफ जो है और ई जो है इन दोनों का फ्लोर अगल बगल होगा। ठीक है, 1 person लिव बिटवीन पी एंड द वन हु सिट अपोजिट टू टी, तो पी और अपोजिट टू टी एफ, तो पी और एफ के बीच में 1 person बैठा हुआ है। ओके, एंड द वन हु सिट हो गया। आर लीव्स जस्ट एबव ए, आर जो है वो ए के जस्ट एबव है। हु डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, और ए जो है वो इवन पे नहीं होगा तो ऑड पे होगा। ठीक, सी लीव्स एबव एस, सी जो है वो एस के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्लेस करेंगे बी वी एफ टी को, तो ये सारे प्राइम नंबर पे हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये टी 1 2 person ई, तो सबसे पहले हम लोग टी को उठाते हैं, और ये पता है टी प्राइम नंबर पे आएगा, तो टी यहाँ नहीं आ सकता है, टी यहाँ नहीं आ सकता है। अगर टी यहाँ ले लेंगे तो 1 2 person ई, ठीक है, ये ले सकते हैं। तो टी को अगर हम लोग यहाँ ले लिए 1 2 person ई, ठीक, और ई और एफ अगल बगल है, ई 1 person पी है। ठीक, और क्या है, टी 1 2 person ई, सी एस के ऊपर सी। अच्छा, अब एफ को प्लेस करते हैं, तो एफ यहाँ आ सकता है, और एक टी पी ई और एफ यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ए ऑड है, उसके ऊपर आर है, ए ऑड कहाँ आ सकता है, ए ऑड उसके ऊपर आर, या फिर ए ऑड इसके ऊपर आर। ठीक, और बी वी एफ टी, इनके लिए कौन कौन सा प्लेस हो गया है, टी प्लेस हो गया है और एफ प्लेस हो गया है। तो बी और वी के लिए 2 प्राइम नंबर बच रहा है, 2 प्राइम नंबर नहीं बच रहा है, सिर्फ 7 बच रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए एक 3 बच रहा है और एक 7 बच रहा है। ठीक है, बी और वी के लिए, तो बी या वी यहाँ आएगा और बी या वी यहाँ आएगा।
ठीक है। अब देखिए ऑड के साथ एक खाली पोजीशन, ऑड के साथ एक खाली, ए के ऊपर आर, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता है, ठीक है, ओके। और सी जो है वो एस के ऊपर, सी जो है वो एस के ऊपर। और हम लोग जो यहाँ एफ लिए, ये तो प्राइम नंबर नहीं है 1, तो ये हम लोग का ये भी कैंसिल, ठीक है। एफ जो है वो प्राइम नंबर पे आएगा, बी भी एफ और टी, तो अब टी जब यहाँ नहीं आएगा तो अगला प्राइम कौन सा हो गया 7, ठीक है। और 1 2 थर्ड प्लेस पे कौन है ई है। और एक और ले लेंगे ई, एफ जो है वो ई के बगल में है, तो यहाँ भी एफ हो जाएगा, एफ और टी, एफ और टी इन दोनों में तो प्राइम हो गया, बी और वी बच गया है, तो बी और वी यहाँ और यहाँ, ठीक है, बी और वी यहाँ या यहाँ, तो बी और वी या नहीं तो अगला प्राइम कौन सा है बी और वी, ठीक है। अब यहाँ बी और वी और यहाँ बी और वी, लेकिन यहाँ एफ आने से मना किया था तो ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चलिए ये वाला बचा हुआ है। अब इसमें क्या देखना है, ए जो है वो ऑड पे है और इसके जस्ट ऊपर आर है, ए जो है ऑड पे उसके जस्ट ऊपर आर, इसके अलावा कोई भी ऑड पोजीशन खाली है नहीं है, ये है तो इसके ऊपर आर नहीं आ सकता है, तो ए यहाँ और आर यहाँ, ठीक है, ए ऑड पे। और उसके बाद आपको बी वी एफ और टी हो गया, पी 1% एफ है तो पी यहाँ हो जाएगा पी 1% एफ, ठीक है। उसके बाद सी और एस, तो सी ऊपर और एस नीचे, तो सी ऊपर और एस नीचे, ठीक है। और हो गया हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।